हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजस स्टडी। तो आज हम क्लास 6 के एक्सरसाइज 3.2 लेकर आए हैं, जहाँ पे हमारे 8 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। तो हमारा आज है 9वां क्वेश्चन, जो कह रहा है 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या ना हो। तो 100 से छोटी हमें कौन सी क्रमागत संख्या बतानी है? भाज्य संख्याएं बतानी। तो 100 से छोटी क्रमागत भाज्य संख्याएं जिनमें कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होती है वो हमारी 90 से स्टार्ट होती है। 90, 91, 92, 93, 94 और 95, फिर हमारा हो जाएगा 96। ठीक है, इनको आप काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हमारी क्रमागत अभाज्य संख्याएं हो गई हैं जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है 21। तो 21 को हमें किस तरीके से जोड़ना है? 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में जोड़ना है। जैसे कि हमारे पास क्या था? 21 था। ठीक है, अगर 21 को हम 2 संख्याओं में जोड़े तो कैसे जोड़ेंगे? 21 से पहले हमारी कौन सी संख्या ऐसी है जो अभाज्य है? तो वो होती है हमारी 19। 19 में कितना जोड़े कि हमारा 21 बन जाए? तो 2 जोड़ेंगे। पर हमारे पास यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही संख्याएं, हमें तो कितनी चाहिए? 3 अभाज्य संख्याएं चाहिए। तो 19 से भी हम पहले चलते हैं। तो 19 से पहले चलेंगे तो हमारा क्या, 19 से पहले हमारा क्या आता है अभाज्य संख्याओं में? तो 19 से पहले हमारी अभाज्य संख्या होती है 17। ठीक है, 17 में कितना जोड़े कि 19 हो जाए? 2 जोड़े। फिर यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, पर इसका योग 21 तो बन रहा है, पर हमारा 2 जो है डबल बार हो रहा है। हमें कोई भी संख्या डबल बार नहीं चाहिए। तो अब हम 17 से भी पहले चलते हैं। तो 17 से पहले हमारी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 13। अब 13 में कितना जोड़े कि हमारा 17 बन जाए? तो 13 में हम 4 जोड़ेंगे। ठीक है, 4 लेकिन जोड़ेंगे तो हमारा 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये तो भाज्य संख्या है। तो हम क्या करें? 13 में कितना जोड़े कि हमारा 21 बन जाए? आप इस तरीके से समझ सकते हो कि 13 में कितना जोड़े कि 21 बन जाए। तो आप कहोगे कि 13 में अगर हम कितना जोड़े? 13 और 6, 6 3 9, मतलब 8 जोड़े। ठीक है, 13 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। अब हम 8 को तोड़ेंगे। तो 8 को अगर तोड़ा तो हम 8 को अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे किस तरीके से? 5 और 3 में। तो इस तरीके से हमारे पास क्या नंबर आ गए हैं? 13, 5 और 3। इनको अगर जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 + 5 + 13। ठीक है, ये 3 हमको अभाज्य संख्याएं मिल गई हैं जिनका योग 21 होगा। अब हम बी वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, बी वाला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 31। अब हम 31 को देख लेते हैं। ठीक है, 31 को हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास क्या है? 31 है। 31 को हम तोड़ते हैं। ठीक है, 31 से पहले हमारी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो वो होती है 29। ठीक है, 29 में अगर हम कितना जोड़े? 29, 30, 31, 2 जोड़ेंगे तो हमारा 31 आ जाएगा। लेकिन हमें तो 2 अंक चाहिए नहीं, तो 29 से पहले चलते हैं। तो 29 से पहले हमारा होता है 23। ठीक है, 23 में कितना जोड़े कि हमारा 31 हो जाए? तो 23 में हम 31, 13, 11 में से 3 गया, हमारा कितना बचेगा? 8, 8 3 11। तो यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा। 8 को हम तोड़ देते हैं। ठीक है, 5 और 3 में तोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 5 और 3 में आप यहाँ पे देख सकते हो। 8 को अगर 5 और 3 में जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इस तरीके से 31 को भी हमने लिख लिया है 3 + 5 + 23। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 31 आ जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? सी वाला करते हैं। तो सी वाले में हमारे पास 53 है। ठीक है, 53 को कैसे करेंगे? तो 53 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 53 लिख लिया। 53 से पहले हमारी कौन सी अभाज्य संख्या आती है? तो 53 से पहले हमारी आएगी 47। ठीक है, 47 हमारी आएगी। 47 में कितना जोड़े कि हमारा 53 हो जाएगा? 48, 49, 50, 51, 52, 53, 6 जोड़ेंगे। अगर 6 को अगर हम तोड़ेंगे, हम चलो आपको लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था? 43 किया था। 43 किया था कि कुछ और ही किया था? 47 किया था ना। 47 में हमने 6 जोड़ा तो हमारा 53 बन रहा था।
पर 6 को अगर हम तोड़ते हैं अभाज्य संख्याओं में, 2 और 4 हो सकता है, या 3 और 3 हो सकता है, जो कि हमारा अगर मतलब जो डबल संख्याएं आ जाएंगी। तो हम 47 से भी पहले चलते हैं, तो 47 से पहले हमारा आता है 43। 43 में अगर हम 10 जोड़ते हैं तो 53 हो जाएगा। और 10 को अगर हम तोड़ते हैं तो किसमें हमारा हो जाएगा, 10 को अगर हम तोड़ेंगे 7 और 3 में, 3 और 7 में हम इसको तोड़ सकते हैं, दोनों हमारी अभाज्य संख्याएं। तो 53 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 + 7 + 43, ठीक है, 3 + 7 + 43 कर सकते हैं, ये हमारा 53 आ जाएगा। अब चलते हैं अपने डी पे। डी में हमारा 61 दिया गया है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से 61 लिख ले रहे हैं, ठीक है। 61 के पहले हमारी कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो 61 के पहले हमारी आएगी 59, ठीक है। 59, लेकिन 59 से भी पहले चलना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हमारी दो ही संख्या हो जाएंगी। 59 से पहले हमारे 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, ठीक है, 53 आएगी, ठीक है। यहाँ पे हम 53 लिख लेंगे। 53 में कितना जोड़ेंगे, हमारा 8 हम जोड़ेंगे तो हमारा 61 हो जाएगा। 53 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 8 को हम 5 और 3 में तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 53 + 3 + 5, ठीक है। इस तरीके से हमने बहुत ही आसानी से इनको अभाज्य संख्याओं में तोड़ लिया। तो इस तरीके से ये हमारा जो 10वां क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 11वां। इस 11वें क्वेश्चन को जब हम ध्यान से देखते हैं तो भाई ये कहता हुआ नजर आता है कि भाई योग जो है 5 से कटना चाहिए। तो इस क्वेश्चन पर करने से, इस क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। भाई ये रहा हमारा ऐप जिसका नाम है जूजस स्टडी, एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन इसका नाम है। पर आपको प्ले स्टोर में सर्च क्या करना है, जूजस स्टडी, इससे तुरंत आ जाएगा, ठीक है। आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, अगर टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। आपके हैंड रिटन नोट्स, मतलब मेरे हैंड रिटन नोट्स जो तैयार हो रहे हैं वो, साथ में प्रिंटेड नोट्स और सारी की सारी आपकी जो नई सिलेबस की बुक्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी बिल्कुल फ्री में। कोई भी मतलब किसी तरह का कोई पैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री ऐप है। तो प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड जरूर कर देना। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। रिक्वेस्ट ये है कि भाई 5 स्टार की रेटिंग दे देना, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, साथ में अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, हमारी वीडियोस को जरूर शेयर कर दिया करो। आप आजकल सबके ग्रुप बने हुए, तो ग्रुप में हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करो। तो भाई अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 योग लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। जैसे कि तीन हमारी अभाज्य संख्या है, 7 हमारी अभाज्य संख्या है, इनका योग जो है किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। 5 कम 5, 5 दूनी 10, पूरा ही काट रहा है 2 बार में। ऐसे ही हमें अभाज्य संख्याएं ढूंढनी है। तो भाई अभाज्य संख्या चाहे तो आप लिख लो। 20 से छोटे की बात की तो 20 से छोटे आप कोई भी लिख सकते हो, कोई भी क्या मतलब जो जो है हमारी वो लिख सकते हो। 2, 3, 5, 7, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, 17 के बाद 18, 19, ठीक है। बस ये हो गई हमारी 20 से छोटी अभाज्य संख्या है। अब हमें क्या करना है, इनका योग देखना है। तो भाई हम ले लेते हैं 2 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। 2 + 3 ले लेते हैं जो कि हमारा आएगा 5, ठीक है। 5 जो है, 5 संख्या 5 से विभाज्य, यहाँ पे लिख दो विभाज्य है। ये तो हो गया हमारा पहला। हमें कितने लिखने हैं, 5 लिखने हैं, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। 3, 4 और 5, ठीक है। इसको यहाँ पे सही कर देते हैं। थोड़ा घिचपिच नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको ये हैंड रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड करने हैं ना। तो ये हो गया, 5, 3, 8 होता है, 7, 3, 12, 5, 7, 5, 12 होता है, और 7 और 13 हमारा 20 होता है। तो हम यहाँ पे 7 और 13 लिख सकते हैं, जो कि हमारा कितना होता है, 20 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20 जो है संख्या 5 से विभाज्य है, ठीक है, ये लिख दिया। फिर 13 और 17 हमारा कितना होता है, 30 होता है। तो यहाँ पे 13 + 17 लिख दो, जो कि आता है 30। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 30 संख्या 5 से विभाज्य है। यहां तक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हम 7 में अगर 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 + 7 कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 संख्या 5 से विभाज्य है,
ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और हम 13 5 नहीं, और हम क्या कर सकते हैं 13 और 7 जोड़ सकते हैं, जो कि हमने जोड़ के रखा है। उसके बाद हम 7 3 कर सकते हैं। तो अच्छा 7 3 तो हमने कर ही लिया है। 13 2 कर सकते हैं, ठीक है। 13 प्लस 2 हमारा कितना हुआ, 15 हुआ। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 15 संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। इस तरीके से 5 युग्म बनाने थे, 5 युग्म हमने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला वाला कह रहा है कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो एक कहलाती है, ठीक है। वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो तो वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ये हो जाएगा आंसर। जिस संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वो खुद, वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। फिर बी वाला देखते हैं, तो बी वाले में लिखा है वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो क्या कहलाती है, भाई जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सी वाला। सी वाले में लिखा है एक ना तो है और ना ही क्या है, तो एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो हमारा यहाँ पे आएगा एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, ठीक है। 2 आंसर हमारे यहाँ पे होंगे, ठीक है, हमने लिख दिया। फिर उसके बाद डी वाला देखते हैं, तो डी वाले में हमारा लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो हमारी क्या है, 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, चाहे तो हम यहाँ पे भर देते हैं भाज्य अभाज्य, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा भाज्य, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अभाज्य, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो हमारी क्या है, 4 है। भाज्य संख्या की बात की जाए तो वो हमारी 4 है। सबसे छोटी सम संख्या हमारी क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या हमारी जो है वो है 2, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या जो है वो है हमारी 2, ठीक है। इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज हो जाती है खत्म। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आपसे बस मेरी एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहती है, तो हमारे चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।